इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल डेरिवेटिव एंड एक्सेलरेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट एफ बी सम स्केलर फंक्शन एसोसिएटेड विद सम प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। जो एफ क्या है वो है हमारा स्केलर फंक्शन है। तो सपोज करते हैं, सपोज अ पार्टिकल ऑफ फ्लूइड मूव्स फ्रॉम P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स वाई जेड, किस टाइम पे, टाइम टी पे, टू P डैश की जो एक सपोज क्या करा हमने कि जो पार्टिकल है फ्लूइड का वो P पॉइंट से P डैश पॉइंट पे, P पॉइंट पर वो टाइम T पर था, से वो टाइम की P डैश पर आ जाता है तो उसका टाइम क्या हो जाता है T प्लस डेल टी। ओके, तो और P डैश की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, देखो x चेंज हो जाएगा तो x प्लस डेल एक्स चेंज हुआ तो y प्लस डेल वाई, z प्लस डेल z, किस टाइम पे, टाइम भी चेंज हुआ t प्लस डेल टी। कोई एक फ्लूइड पार्टिकल जो हमारा P पे था, जो P डैश पे पहुंच गया, टाइम जो पहले था वो t था और टाइम अब क्या है t प्लस डेल टी है। देन इन द मोशन ऑफ पार्टिकल, then in the motion of particle from P to P dash, the total change of F is, क्या बोला कि जो मोशन है पार्टिकल का P से P डैश, जो टोटल चेंज होता है F का वो क्या हो जाता है, मतलब हम F प्लस डेल F में से क्या माइनस कर देंगे, हम F माइनस कर देंगे। F प्लस डेल F में से हमने क्या किया, F को माइनस कर दिया। तो ये देखो कैसे लिखा जाएगा, F प्लस डेल F इज इक्वल्स टू F चेंजिंग क्या चेंज हुआ था हमारा, X प्लस डेल X हो गया था, कोमा Y प्लस डेल Y, कोमा Z प्लस डेल Z, और टाइम चेंज होकर t प्लस डेल टी हो गया था। माइनस के स्टार्टिंग में क्या था, एक्स वाई जेड टी से क्या हो गया था, x प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई। ओके, अब इसको हम कैसे इसको कैसे हम सॉल्व यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम टेलर्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। टेलर्स थ्योरम का यूज़ किया तो क्या आ गया, इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई जेड टी प्लस कर्ल एफ, देखो कर्ल एफ पहले ही एज इट इज़ आ गया, एफ एक्स वाई जेड टी, ये वाला नहीं है ये देखो क्योंकि ये माइनस के साथ है, एफ एक्स वाई जेड टी ये एज इट इज़ किया, फिर हमने डिफ्रेंशिएशन किया कर्ल एफ का एक्स की उसमें करेंगे रिस्पेक्ट में, तो कर्ल एफ अपॉन में कर्ल एक्स आ जाएगा। तो फिर इसका करेंगे तो एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, पहले आया एफ एक्स वाई जेड टी, फिर आएगा प्लस कर्ल एफ अपॉन में कर्ल एक्स, डेल एक्स आ जाएगा इसके साथ एज इट इज़, फिर कर्ल एफ अपॉन में कर्ल वाई डेल वाई, प्लस कर्ल एफ अपॉन में कर्ल जेड डेल जेड, प्लस कर्ल एफ अपॉन में कर्ल टी डेल टी, प्लस क्या लिखते हैं हम, हायर ऑर्डर टर्म्स। माइनस का क्या बचा हमारे पास, माइनस का बचा एफ एक्स वाई जेड टी। उसके बाद क्या करेंगे हम, एफ एक्स वाई जेड टी से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ जाएगा, देखो एफ प्लस डेल एफ माइनस एफ, तो एफ से एफ कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल एफ के। तो डेल एफ क्या हो गया, डेल एफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने क्या यूज़ किया, बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम। ओके, फिर डेल एफ किसके इक्वल आ गया, डेल एफ आ गया कर्ल एफ अपॉन में कर्ल एक्स डेल एक्स, प्लस कर्ल एफ अपॉन में कर्ल वाई डेल वाई, प्लस कर्ल एफ अपॉन में कर्ल जेड डेल जेड, प्लस कर्ल एफ अपॉन में कर्ल टी डेल टी। अब हम क्या करेंगे, जो हायर ऑर्डर टर्म है उसे नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं बाय नेगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। अब क्या करते हैं, जो लिमिट है उसको हम ले लेते हैं कि टेकिंग लिमिट डेल टी कहाँ कन्वर्ज करेगी, ज़ीरो पे, वी हैव हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल टी कन्वर्जेस ज़ीरो, तो डेल एफ अपॉन में डेल टी इज इक्वल्स टू लिमिट इस पूरे पे लगाई, डेल टी कन्वर्जेस ज़ीरो, तो हम ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, कर्ल एफ अपॉन में कर्ल एक्स, डेल एक्स अपॉन में डेल टी
प्लस कर्ल एफ अपॉन में कर्ल वाई डेल वाई अपॉन में डेल टी प्लस कर्ल एफ अपॉन में कर्ल जेड डेल जेड अपॉन में डेल टी प्लस कर्ल एफ अपॉन में कर्ल टी डेल टी अपॉन में डेल टी। ओके, अब ये जो है हमारा डेल टी कन्वर्ज कर है हमारा ज़ीरो पे, तो हम इसको ये किस तरीके से लिख सकते हैं, कर्ल एफ अपॉन में कर्ल टी को इसे हम लिख सकते हैं डी एफ अपॉन में डी टी। देखो इसे लिखा हमने डी एफ अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा डेल एक्स अपॉन में डेल टी है, जो हमारा डेल एक्स अपॉन में डेल टी है, हमें पता है कि जो u होता है हमारा किसके इक्वल होता है, ये चीज़ मैंने बताई थी पहले भी, u होता है डी एक्स अपॉन में डी टी के, v होता है डी वाई वाई अपॉन में डी टी के, वैसे ही z होता है डी जेड अपॉन में डी टी के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इसकी जगह ये चीज़ डी एक्स अपॉन में डी टी में चेंज हो जाएगी, डेल टी कन्वर्ट करे जीरो पे, तो डेल एफ अपॉन में डेल टी था तो डी एक्स अपॉन में डी एफ अपॉन में डी टी बन गया, ये भी डी एक्स अपॉन में डी टी बन जाएगा। तो हमें पता है जो डी एक्स अपॉन में डी टी होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, यू के, तो यू और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कर्ल एफ अपॉन में कर्ल एक्स। वैसे ही सेम यहाँ पर हुआ डी वाई वाई अपॉन में डी टी, तो जो किसके इक्वल होता है वी के, मल्टीप्लाई में कर्ल एफ अपॉन में कर्ल टी, और कर्ल जेड अपॉन में कर्ल टी भी डी जेड अपॉन में डी टी के इक्वल आ जाएगा, जो इक्वल होता है डब्ल्यू के, तो कर्ल एफ अपॉन में कर्ल जेड मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस हमारा क्या हुआ, ये यहाँ से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो जगह कर्ल एफ अपॉन में कर्ल टी। आगे देखो कि इफ जो क्यू वेक्टर है वो क्या होता है, क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू इज द वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी है, इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट पी, दस वी में राइट, तो हम कैसे लिख सकते हैं, दस वी में राइट कि जो क्यू वेक्टर है वो हमारी क्या है, वेलोसिटी है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कि देखो इसे लिखना है हमने, तो हमारे पास क्या है, ये इसे लिखना है कि क्यू वेक्टर अगर हमारा इज इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू, मतलब जो वेलोसिटी है, तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, तो देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एफ अपॉन में डी टी, तो एज ए टीज आ गया डी एफ अपॉन में डी टी। अब देखो ये क्या है, यू वी डब्ल्यू, ये क्या होता है, क्यू वेक्टर होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, क्यू वेक्टर। अब ये क्या है, हमारा डिफरेंशिएशन है, तो हम इसकी जगह डेल लिख लेते हैं, डेल एफ कर देंगे, क्योंकि एक बार कैसे ओपन हो रहा है, फिर ये देखो यू, हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ना, यू डेल की जगह क्या आ जाएगा, कर्ल एफ अपॉन में कर्ल एक्स, फिर उसके बाद वी कर्ल एफ अपॉन में कर्ल वाई, और प्लस डब्ल्यू कर्ल एफ अपॉन में कर्ल जेड। अब ये चीज़ बची है तो हम इसको प्लस में लिख देंगे, कर्ल एफ अपॉन में कर्ल टी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। सिमिलरली फॉर वेक्टर फंक्शन, ये हमारा क्या था, स्केलर फंक्शन था, अब हम सिमिलरली कैसे करेंगे, वेक्टर फंक्शन के लिए, सिमिलरली फॉर अ वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर लेते हैं जो कि एक्स वाई जेड टी है, एसोसिएटेड विद द सेम प्रॉपर्टी of the fluid। तो सेम प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड कौन सी बोली इन्होंने, एग्जाम्पल इट्स वेलोसिटी, यही वेलोसिटी वाली, क्योंकि ये वेलोसिटी वाली के सेम प्रॉपर्टी, मतलब जिस प्रॉपर्टी के साथ क्यू वेक्टर है उसी प्रॉपर्टी के साथ हमारा ये एफ वेक्टर है, तो हमने कहा सेम प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल इट्स वेलोसिटी। तो वी कैन शो दैट, अब इसे कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से ही देख लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखना है बस डी एफ वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर डॉट डेल एफ वेक्टर प्लस कर्ल एफ वेक्टर अपॉन में कर्ल टी, मतलब जहाँ पे भी स्मॉल एफ था वहाँ हमने कैपिटल एफ लिख दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। दस फॉर स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन की, दस फॉर स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन we established the operation equivalence
देखो अब से जो हम दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, इसको इन जनरल हम किस तरीके से मतलब कि कैसे लिख सकते हैं इसको हम, कि ये ऑपरेशन किसके बराबर होगा। देखो डी एफ अपॉन में डी टी, यहाँ पे डी एफ वैक्टर अपॉन में डी टी, तो क्या चीज़ कॉमन है, डी अपॉन में डी टी कॉमन है, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो क्यू वैक्टर डेल है, यहाँ पे भी क्यू वैक्टर डेल है, तो क्यू वैक्टर डेल लिख सकते हैं प्लस डेल अपॉन में डेल टी लिख दिया, कल अपॉन में कल टी लिख दिया। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 ली। जो ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, इसको कैसे होता है, दिस इज़ नॉन एज मटेरियल डेरिवेटिव, दिस इज़ नॉन एज द मटेरियल डेरिवेटिव। ठीक है, एक चीज़ ये जो हमें कहा था इन्होंने, मटेरियल डेरिवेटिव एंड एक्सेलरेशन। मटेरियल डेरिवेटिव तो हो गया, ये चीज़ है जो हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास क्या है, मटेरियल डेरिवेटिव। देखो इफ़ वी चेंज, अगर हम क्या चेंज कर दें, इफ़ वी चेंज क्यू वैक्टर इज इक्वल्स टू एफ वैक्टर एक्स वाई जेड टी, अगर हम क्या चेंज कर दें, क्यू वैक्टर को इज इक्वल्स टू एफ वैक्टर चेंज कर दे, देन क्या हो जाएगा, एफ वैक्टर जहाँ जहाँ पर है वहाँ हम क्यू वैक्टर कर दे, तो हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू क्यू वैक्टर डॉट डेल, यहाँ पे फिर से क्यू वैक्टर प्लस कर्ल क्यू वैक्टर अपॉन में कर्ल टी। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विच रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन, प्रेजेंट द एक्सेलरेशन। ओके, यही चीज़ थी जो हमारे इस टॉपिक में थी, मटेरियल डेरिवेटिव एंड एक्सेलरेशन। ये हमारे मटेरियल डेरिवेटिव की इक्वेशन आ गई, और ये हमारा क्या हो गया, जब हमने क्यू वेक्टर की जगह एफ वेक्टर की जगह क्यू वेक्टर लिख दिया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, बाकी के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।